हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम इम्पोर्टेंट टॉपिक देखेंगे। टॉपिक का जो नाम है दैट इज़ एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थ्योरेटिकल पॉइंट हमने देखे थे हाइब्रिडाइजेशन में। मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। अब आज उसका हमारे को एप्लीकेशन समझना है कि एक्चुअल में कैसे ये कंसेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो सबसे पहले एप्लीकेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में डायरेक्ट डिस्कशन क्वेश्चन रिलेटेड चालू कर दे। पहला जो टॉपिक रहेगा हाइब्रिडाइजेशन में वो ही है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ CH4 ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन हमारे को समझना है। मीथेन बेसिकली कैसे बनता, हम कैसे हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट इस पे अप्लाई कर सकते हैं वो हमारे को समझना है। सबसे पहला जो पॉइंट है, हम जब भी हम कोई हाइब्रिडाइजेशन का मॉलिक्यूल का कंसेप्ट देखेंगे तो किसी एक ही एलिमेंट का हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो हमारा जो कार्बन है यहाँ पे सेंट्रल एलिमेंट है, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होता है और उसके साथ 4 हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो हम सबसे पहले ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे कार्बन की। The ground state electronic configuration of carbon is 1s2, 2s2, 2p2। इसको अगर हमने कंसिडर करें तो इसको बॉक्स में हम ऐसा लिख सकते हैं। टोटल 3 बॉक्स रहेंगे इसमें, क्योंकि p के 3 ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। तो इसे सपोज px, ये py और ये pz। ठीक है, लिखना है तो लिख सकते हैं px, py एंड pz। दिस आर 3 ऑर्बिटल्स। अब अगर देखेंगे आप तो कार्बन के यहाँ पे हो रहे टोटल बॉन्ड 4, यहाँ पे अगर देखें तो 2 ही अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या करेंगे, जनरली ग्राउंड स्टेट के बाद आपको एक्साइटेड स्टेट बनाना पड़ता है। एक्साइटेड स्टेट में नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, दिस इज ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम लिखेंगे इन एक्साइटेड स्टेट electron of 2s orbital is promoted to 2pz orbital। क्या बोलेंगे हम, in excited state the electron of 2s orbital is promoted to 2pz orbital। कहाँ पे प्रमोट हो जाएगा, 2pz ऑर्बिटल में। तो आपका एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऐसा आपको दिखेगा 1s2, 2s1 और 2p3। s के अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे तो 1, और p का अगर इलेक्ट्रॉन देखेंगे यहाँ पे तो हो जाएंगे 3, और ये जो रहेगा 1s2, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो 1s2, 2s1, 2p3 ये जो रहेगा दिस विल बी द एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि आपके पास 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हो गए, बट अब क्या होगा, आपका हाइब्रिडाइजेशन होगा। दिस इज फर्स्ट स्टेप, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। सेकेंड क्या होगा, आपका जो ये 2s ऑर्बिटल है ये 2p के तीनों ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज होगा। द 2s ऑर्बिटल अंडरगोज हाइब्रिडाइजेशन विथ 2p ऑर्बिटल्स। और आपका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिडाइजेशन के बाद में after hybridization 4 new orbitals will be formed। one orbital of 2s gets hybridized along with 3 total quantity 3p orbitals, and after hybridization 4 hybrid orbitals will be obtained। तो आपके जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे वो ऐसे दिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद में। दिस इज sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये जो रहेंगे आपके sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेंगे, एंड दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन। तो आपके जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स रहेंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एंड ऑफ, एक लोब बड़ा एक लोब छोटा होता है। The 4 hybrid orbitals will be directed towards the 4 ends of tetrahedron, and ये 4 एंड रहेंगे टेट्राहेड्रॉन के।
और हर एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा। 1 इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन में sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आ गया आपका। अब ये जो एंगल है, दिस एंगल इज 109.5 डिग्री। द एंगल बिटवीन द हाइब्रिड ऑर्बिटल इज 109.5 डिग्री। 109.5 डिग्री इज द एंगल दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द ऑर्बिटल्स। अब इसके आगे अब क्या होगा, आपका जो कार्बन है, कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल तैयार हो गए। ये शेप से हमारा मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। अब हो गए हमारे बॉन्डिंग बिटवीन 4 हाइड्रोजन। तो एवरी हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन अगर देखेंगे आप तो कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन इज 1s1। तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा और कोवेलेंट बॉन्ड करेगा हमारे ऑर्बिटल के साथ में, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ। और जब हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन आएगा यानी ऑर्बिटल आएगा और जब बॉन्डिंग फॉर्म करेगा तो इसका जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन है और हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन रहेगा वो अपोजिट रहेगा। डायरेक्शन विल बी अपोजिट। तो अपोजिट डायरेक्शन वाले जो इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ये आएंगे और दे आर गोइंग टू कपल। और कपल होने के बाद में हम ऐसा बोलेंगे, आफ्टर गेटिंग कपल तो 4 बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे, 4 बॉन्ड्स विल बी फॉर्म। तो इसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी तो दैट विल बी sp3-s सिग्मा बॉन्ड। द बॉन्डिंग बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन विल बी सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड बन रहा और ये एक्सियल ओवरलैप से होगा। और ये जो बॉन्डिंग रहेगी उसका नाम रहेगा sp3s सिग्मा बॉन्ड। कैसे sp3s? sp3 का मतलब हमारा sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये s ऑर्बिटल का मतलब हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा। तो sp3s सिग्मा बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड। अब ये जो मॉलिक्यूल है वो आपको ऐसा दिखेगा, हैविंग टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री। तो आपका जो मॉलिक्यूल है CH4 का, इट हैज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री एंड दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है ये एक्सप्लेन करने के लिए हाइब्रिडाइजेशन काम में आता है। ठीक है, तो ये बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। दिस इज कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में सिंपल आपका जो एलिमेंट है उसको ग्राउंड स्टेट से पहले एक्साइटेड स्टेट में लाओ अगर ज़रूरत है तो, और एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखना है, फिर उसका हाइब्रिडाइजेशन होगा। हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद में फिर क्या होगा, इट इज़ गोइंग टू गिव अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री। तो दिस इज ज्योमेट्री ऑफ CH4 मॉलिक्यूल। ये हो गया हमारा फॉर्मेशन ऑफ CH4। अब उसके बाद में नेक्स्ट वाला एप्लीकेशन देखेंगे हम। क्वेश्चन के टर्म्स में ही आपको लिखना है, एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब BF3 जो है दैट इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जो है BF3, उसका हमको समझना है हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे बॉन्ड फॉर्मेशन। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 मॉलिक्यूल ऑन बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सिंपल है। बोरॉन जो एलिमेंट है इसका एटॉमिक नंबर है 5। तो सबसे पहले हम इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेंगे। बोरॉन हैज एटॉमिक नंबर 5 एंड ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s2 2p1। इसके अगर आपने ऑर्बिटल डायग्राम अगर निकाले तो विल गेट 2 इलेक्ट्रॉन्स इन s ऑर्बिटल, 2s ऑर्बिटल एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल। दिस इज px py और ये pz। ठीक है, ये हो गया हमारा ग्राउंड स्टेट। तो अगर आप देख रहे होंगे देयर इज ओनली 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन इन बोरॉन, मतलब इसका एक ही बॉन्ड फॉर्म होगा नॉर्मल ग्राउंड स्टेट में। बट यहाँ पे अगर आप देख रहे बोरॉन का अगर आप देखेंगे तो 3 फ्लोरीन के साथ में बॉन्ड हो रहा, मतलब वैलेंसी ऑफ बोरॉन इज 3। तो 3 वैलेंसी के लिए आपको इसका एक्साइटेड स्टेट बनाना पड़ेगा। इन एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल का p ऑर्बिटल में प्रमोट होगा। 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम s ऑर्बिटल इज प्रमोटेड टू p ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन हमारा s ऑर्बिटल से p ऑर्बिटल में प्रमोट होने वाला है। तो एक्साइटेड स्टेट आ जाएगा 1s2 2s1
2p2। और अगर आप देखेंगे तो वैलेंसी शेल की हाइब्रिडाइजेशन होती है तो इसका तो पॉइंट ही नहीं आता 1s2 का। और 2p2 में हमारे पास में दो अनपेड इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में, ये वाला pz ऑर्बिटल विल रिमेन एम्प्टी। अब अगर आप देखेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन इसमें जो होगा दैट विल बी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कैसे? एक s ऑर्बिटल जो सेकेंड शेल में है, 1 क्वांटिटेटिवली 1s ऑर्बिटल ऑफ 2s will undergo hybridization with 2p orbitals of quantitatively 2p orbitals of 2p to form hybrid orbital which will be sp2। तो आपका जो ऑर्बिटल रहेगा ऐसा दिखेगा। हम हाइब्रिडाइजेशन करवाएंगे इसका। हाइब्रिडाइजेशन में 1s is going to hybridize with 2p orbitals। एक s का ऑर्बिटल और 2p के ऑर्बिटल दोनों का हाइब्रिडाइजेशन होगा। इनका जब हाइब्रिडाइजेशन होगा तो आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे दिखाई देगा, 1 2 और ये 3। और ये जो ऑर्बिटल है वो एम्प्टी रहेगा। 2pz ऑर्बिटल विल रिमेन एम्प्टी। 2pz ऑर्बिटल एम्प्टी रहेगा, वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं लेगा। यहाँ पे आ जाएंगे आपके 3 इलेक्ट्रॉन। अब जब आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है ना 3 यानी sp2 वाला, whenever sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑकर्स 3 ऑर्बिटल जनरेट जो होंगे sp2 के, इनका जो डायरेक्शन रहेगा दे विल बी डायरेक्टेड along the corners of a equilateral triangle। आप अगर देखेंगे तो इनका जो इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा इट विल बी डायरेक्टेड टूवर्ड्स द एंड्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये इक्विलैटरल ट्राइंगल के कोने पे ही प्रेजेंट रहेंगे। दे विल बी डायरेक्टेड एट द कॉर्नर्स ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल। अब ये हो गया sp2। अब sp2 के बाद में क्या करेंगे हम? अब फ्लोरीन जो है हमारा, फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ बोरॉन का होगा, फ्लोरीन का नहीं होने वाला। फ्लोरीन का अगर कॉन्फ़िगरेशन देखें, एटॉमिक नंबर इज 9, तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p5। तो आपका जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन का जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो pz ऑर्बिटल में है। तो आपका जो pz ऑर्बिटल है, pz ऑर्बिटल विल फॉर्म बॉन्ड विथ pz ऑर्बिटल, द pz ऑर्बिटल विल फॉर्म बॉन्ड विथ, ये जो रहेगा pz ऑर्बिटल रहेगा। pz को मैं इस तरीके से निकाल रहा हूँ, उसका शेप वैसा कि वैसा निकालेंगे हम। pz ऑर्बिटल, ये sp2, pz ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और ओवरलैपिंग के बाद में क्या होगा, हमारा pz ऑर्बिटल के बाद ओवरलैपिंग होने के बाद में सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? इट विल बी sp2-pz सिग्मा बॉन्ड। तो विच सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बिटवीन आर बोरॉन एंड फ्लोरीन। बोरॉन और फ्लोरीन के बीच में sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोरॉन का, और pz ऑर्बिटल किसका पार्ट लेगा? फ्लोरीन का। तो जो सिग्मा बॉन्ड बनेगा दैट विल बी कॉल्ड एज sp2-pz ऑर्बिटल, sp2-pz सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड रहेगा? sp2-pz सिग्मा बॉन्ड। इस तरीके से हमारी बॉन्डिंग होगी। और अगर आप BF3 का अगर मॉलिक्यूल देखेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, B दिस इज F और ये F, तो इसको हम ट्राइगोनल प्लेनर मॉलिक्यूल बोलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इज sp2 और जो मॉलिक्यूल रहेगा उसको हम ट्राइगोनल प्लेनर बोलेंगे। और इसके बीच का जो एंगल है दैट एंगल विल बी 120 डिग्री। एंगल ऑफ बोरॉन विल बी 120 डिग्री। तो व्हाट इज FBF बॉन्ड एंगल? FBF बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री इन बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। और हाइब्रिडाइजेशन जो है इट इज sp2 एंगल इज 120 डिग्री। ये एक बेसिक पॉइंट हो गया रिलेटेड टू sp2 हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन की कंसेप्ट में सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन और फिर ज्योमेट्री, इस पे ही फोकस किया गया है। तो आपको ये चीज़ मालूम रहनी चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट वाला जो हमारा ज्योमेट्री हमारे को समझना है, यानी हाइब्रिडाइजेशन जो हमारे को समझना है, दैट विल बी ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल। C2H2 इज एसिटिलीन। तो एक्सप्लेन द हाइब्रिडाइजेशन या फिर एक्सप्लेन द ज्योमेट्री इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल। एक्सप्लेन
एक्सप्लेन द ज्योमेट्री इन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एसिटालीन मॉलिक्यूल। एसिटालीन का फॉर्मूला C2H2 होता है, एसिटालीन। C2H2 का आपको क्या बताना है? यू नीड टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग इन C2H2। अब इसमें 2 कार्बन और 2 हाइड्रोजन है। हम हाइब्रिडाइजेशन एक कार्बन का देखेंगे और सेकेंड कार्बन के लिए एज इट इज़ हम रूल अप्लाई कर देंगे। ठीक है, मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले कार्बन की लिखूंगा। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन इज 1s2 2s2 2p2। तो इसमें फिर आ जाएंगे हमारे 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हम ये जो है ये s ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन जो है उसको हम प्रमोट कर देंगे हाइयर, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 रही थी, तो ऑब्वियसली आपको इसको कपलिंग को अनकपल करना पड़ेगा। तो हम एक्साइटेड स्टेट निकालेंगे कार्बन का। इन एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 2s1 2p3, और ये जो रहेगा इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और p जो है उसमें आपके 3 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अब अगर आप देखेंगे इसमें तो एक कार्बन जो है, एक कार्बन में बॉन्डिंग, कार्बन और कार्बन के बीच में तो बॉन्ड बनेगा ही, और कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड बनने वाला है। तो मिनिमम 2 ऑर्बिट का हमारे को ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन लगेगा। इन C2H4 as 1 carbon bonds with another carbon and 1 carbon will again bond with 1 hydrogen, therefore 2 orbitals must undergo hybridization। 2 ऑर्बिटल्स कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन जो रहेगा दैट विल बी ऑफ s ऑर्बिटल एंड p ऑर्बिटल। s और p ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होगा, एंड हाइब्रिडाइजेशन के बाद में हाइब्रिडाइजेशन के बाद में क्या होगा, आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो ऐसा दिखेगा, 1 इलेक्ट्रॉन s और 1 इलेक्ट्रॉन p में, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। आपके ये जो 2 ऑर्बिटल है p y एंड p z, ये अनहाइब्रिडाइज स्टेट में रहेंगे। तो दिस इज p y एंड p z, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। जब भी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल रहता ना, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल विल फॉर्म पाई बॉन्डिंग। आपके जो अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल का पाई बॉन्डिंग होता। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो, बॉन्डिंग कैसे होगी। देखो, आपका जो कार्बन है और आपका ये दूसरा कार्बन, कार्बन का sp ऑर्बिटल ऐसा दिखेगा आपको। दिस विल बी सपोज हाइब्रिड ऑर्बिटल विल अपीयर लाइक दिस। इस तरीके से आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल दिखेगा, ये 2 बड़े ऑर्बिटल और ये ऐसा छोटा। ठीक है, दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, और सिमिलरली यहाँ पे भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल रहेगा कार्बन का, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। 2 ऑर्बिटल आपके जो रहेंगे, दिस इज 1p ऑर्बिटल विच इज अनहाइब्रिडाइज, और ये एक ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज रहेगा। एक अनहाइब्रिडाइज p ऑर्बिटल ऐसा रहेगा और दूसरा इस तरीके से रहेगा। तो देयर विल बी 2 अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ p एंड 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल विल बी प्रेजेंट फॉर ईच कार्बन। अब बॉन्डिंग कैसी होगी ध्यान से देखना है। आपका जो ये ऑर्बिटल है, दिस ऑर्बिटल sp ऑर्बिटल, और ये जो sp ऑर्बिटल है, द 2 sp ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, the 2 sp orbitals of carbon will undergo axial overlapping। एक्शियल, एक एक्सिस के अलॉन्ग ये दोनों ओवरलैप हो जाएंगे। जब ये दोनों ओवरलैप होंगे ना, तो आपको इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता दिखेगा, दैट विल हैव सिलेंड्रिकल सिमेट्रिसिटी, एंड ये जो बॉन्ड रहेगा वो सिग्मा बॉन्ड रहेगा। तो 2 कार्बन के बीच में आपको सिग्मा बॉन्ड बनता दिखेगा, और इसको हम बोलेंगे sp-sp सिग्मा बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनका एक्शियल ओवरलैप होता है, उससे सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है। ये जो ऑर्बिटल है आपका, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, इसमें भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब ये जो अनपेड इलेक्ट्रॉन है sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में,
ये हाइब्रिड ऑर्बिटल का एंगल भी आप समझ लो, इट इज़ 180 डिग्री। द एंगल बिटवीन टू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स sp इज 180 डिग्री। ये मॉलिक्यूल लीनियर आएगा आपका। अब ये जो सेकेंड sp का मतलब इसका यूज़ हो गया कार्बन के साथ बॉन्डिंग में। अभी इसका यूज़ कैसे होगा देखना है हमारे को। तो जो हमारा कार्बन है उसका जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो बॉन्ड करेगा हाइड्रोजन के साथ में। हाइड्रोजन के साथ में बॉन्ड करके 1s जो रहेगा दैट विल बी ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड विथ sp ऑर्बिटल। तो 1s ऑर्बिटल या s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन विल ओवरलैप टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। सिमिलरली यहाँ पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा हाइड्रोजन और कार्बन के बीच। तो दिस विल बी sp सिग्मा बॉन्ड। s ऑर्बिटल हाइड्रोजन का और sp ऑर्बिटल जो रहेगा दैट विल बी फॉर आर कार्बन। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट ये, आपका ये जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल में अगर आप देखेंगे अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल, दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। ये दो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल का एक्सियल ओवरलैप होता है। कौन सा ओवरलैप? एक्सियल। तो ये pz ऑर्बिटल और ये pz इन दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हो जाएगी। और आपका जो ये py ऑर्बिटल और py ऑर्बिटल इनके बीच में ओवरलैपिंग हो जाएंगी। जब भी ओवरलैपिंग अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल के बीच में होती है तो उससे बनता है पाई बॉन्ड। तो आपके जो दो कार्बन एटम है, ठीक है, ये इधर ध्यान से देखना, दो कार्बन एटम जो है इनके बीच में पहले बनेगा सिग्मा बॉन्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और जो दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स है उनके ओवरलैप से ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा। तो ये ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड रहेंगे। इन दिस ट्रिपल बॉन्ड वन विल बी सिग्मा एंड अदर टू विल बी पाई। ये सिग्मा जो बॉन्ड बनता है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से बनता है। और ये जो दो पाई बॉन्ड बनते हैं दैट दे विल बी फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड py एंड pz ऑर्बिटल। फिर ये जो कार्बन है वो हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये जो कार्बन है दूसरे हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से आपका एक लीनियर स्ट्रक्चर बनेगा इन एसिटिलीन। एसिटिलीन जो है, एसिटिलीन विल हैव sp hybridization and the molecule which has sp hybridization has linear structure and angle is 180 डिग्री। इसका एंगल 180 डिग्री आने वाला है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो। तो sp3 का एंगल 109, फिर sp2 का 120 और sp का क्या रहेगा 180। तो जैसे जैसे s ऑर्बिटल कम होते जाएंगे, जैसे जैसे p ऑर्बिटल कम होते जाएंगे वैसे वैसे एंगल भी बढ़ते जाएगा। तो एसिटिलीन में एक सिग्मा और दो पाई बॉन्ड बनते हैं। दिस इज फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एसिटिलीन मॉलिक्यूल C2H2 यूजिंग कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब आपको होमवर्क में एक काम करना है, यू नीड टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ C2H4 मॉलिक्यूल। C2H4 जो है इसका स्ट्रक्चर आपको एक्सप्लेन करना है होमवर्क में। दिस इज योर होमवर्क। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन sp2 आता है, ये बोल दूंगा मैं। sp2 हाइब्रिडाइजेशन से C2H4 बनता है। तो इसमें कितने सिग्मा कितने पाए और कैसी ओवरलैपिंग होंगी ये चीज़ आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। इतना छोटा सा टास्क है। दिस इज अ टॉपिक, स्मॉल टॉपिक रिलेटेड टू हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इतना पॉइंट अच्छे से लिख के रखना है और बहुत सारे क्वेश्चन इसके आपको प्रैक्टिस करना है। चलो देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, जय हिंद।